हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 522 से आगे चलेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 522 पे चलते हैं। एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध 1 ओम है। समान पदार्थ से निर्मित किंतु 4L लंबाई और 5A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा, इसका आपको निकालने बोल रहा है। तो हम लोग को पता है कि प्रतिरोध बराबर क्या होता है, रो इंटू एल अब बटे क्या होता है, ए मीन्स एरिया हो गया। अब मान के चलते हैं हम लंबाई एल, ए उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और आपका प्रतिरोध यहाँ पे दिया हुआ कितना 1 ओम। तो यहाँ पे हम लिख लें 1 ओम, यहाँ पे सीधा 1 बैठाते हैं। अब इसी को आपको अब यहाँ कह रहा है, अब लंबाई को 4L कर लीजिए, यानी कि अगर हम R2 की अगर हम बात करें, यही तो निकालने बोल रहा है। अब प्रतिरोधकता तो वही होगा, लंबाई की जगह पर 4L हो जाएगा बटे ए की जगह कितना होगा 5A हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध यानी कि R2 निकालना है। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख भी सकते हैं, रो इंटू एल बटे ए इंटू 4/5। तो अब बताइए, हमको इतना का वैल्यू तो पता है, कितना दिया हुआ, रो इंटू एल बटे ए का वैल्यू कितना 1 है। इसका मतलब हम इस एरिया में क्या बैठा दें, 1 बैठा देंगे। अगर हम 1 बैठाएंगे तो 1 गुना 4/5, अगर हम इसको भाग देंगे तो 0.8 ओम आना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सेटिस्फाई करेगा। ये आरआरसी ग्रुप डी 1/9/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 523। जब किसी चालक पर 24 वोल्ट का विभव आरोपित किया जाता है और 96 एम्पियर की धारा उसमें से होकर प्रवाहित होती है, तो चालक का प्रतिरोध निकालना है। क्वेश्चन इजी, सिर्फ आपको ये पोजीशन आपको समझ जाना है, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग जानते ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I इंटू आर। इसी से हम लोग डील करेंगे। आपको देखिए कि 24 वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 24 वोल्ट। आपको देखिए आई जो दिया हुआ है ये माइक्रो एम्पियर में दिया हुआ है, याद रखिएगा। तो इसको पहले आप कन्वर्ट कीजिए मीटर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 96 गुना 10⁻³ इंटू आर ही आपको निकालना है। तो अगर R निकालना है तो यहाँ पर हम R बराबर क्या लिख सकते हैं, तो R बराबर हम लिख लेंगे, ये इधर नीचे आ जाएगा, तो 24/96 गुना 10⁻³ तो आप ये तो 4 बार में पूरा क्या हो कट जाएगा। तो R बराबर कितना होगा, ये देखिए, ये यहाँ पे इनवर्स ऊपर पलटा दीजिए, तो 10⁻³ हो जाएगा बटे में 4, यानी कि 10 को क बार 3 बार बटे 4, तो 25 चौके 100। इसका मतलब कितना होगा 250 एम्पियर, सॉरी क्या निकालना, प्रतिरोध, तो ओम हो जाएगा। ये क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी था, लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पे समझना था। ये आपको एम्पियर में नहीं देखिए, माइक्रो एम्पियर में दिया था, तो इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना था। इस प्रकार से हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या सेटिस्फाई करेगा, बी।
ये आरआरसी ग्रुप डी 1/9/2022 का इवनिंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 524। यदि किसी चालक से गुजरने वाली धारा को दोगुनी कर दी जाए और विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए तो शक्ति में वृद्धि कितना होगा? ये याद रखना, शक्ति में वृद्धि कर रहा है तो हम लोग को पता है कि शक्ति यानी कि पावर बराबर क्या होता है, V गुना I, ये सूत्र होता है। अब कह रहा है कि अगर हम धारा को दोगुना कर ली जाए, P यही है, अब धारा यहाँ पहले क्या I है, आप कह रहा है 2 गुना यानी 2I हो जाएगा। दूसरी बात कह रहा है विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए, पहले विभवांतर 1 गुना, अब 3 गुना, इसका मतलब क्या है 3 भी कर दिया जाए तो शक्ति में वृद्धि कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए P बराबर नहीं कुछ तो 1 भी I लिख सकते हैं या I भी लिखिए, I भी। यहाँ पे देखिए आपको P बराबर 3 दूना 6I भी हो जाएगा। तो पहले था 1 से कितना हो गया 6, आप ई दोनों को हटा भी सकते हैं, कट भी जाएगा। तो यहाँ भी कह सकते हैं कि पहले अगर पावर 1 था तो अब कितना हुआ 6, इसका मतलब कितना गुना का वृद्धि होगा? 6 गुना का वृद्धि होगा। क्वेश्चन इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, सिर्फ आपको शक्ति का सूत्र पता होना चाहिए था। ये आरआरसी ग्रुप डी 2/9/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया सवाल था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 525। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? ऊष्मा पूछ रहा है तो वही हीट बोल रहा है। तो H बराबर क्या होता है I² RT, एक और फॉर्मूला होता है। H बराबर क्या होता है V²/R इंटू T होता है। अब देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। अब यहाँ कह रहा है प्रतिरोध को दोगुना, तो प्रतिरोध तो दोनों में, R तो दोनों में, तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा डैश होगा। तो इसका मीनिंग आप देखिए, समझिए ध्यान से। पहले ये ऊष्मा था, मान के चलिए, दोनों से आंसर वही आ जाएगा। अब कह रहा है कि यही हीट है, I को कुछ भी नहीं कर रहा है, R को सिर्फ दोगुना कर रहा है। इसका मतलब यहाँ R है तो यहाँ कितना 2R, यहाँ भी T के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब यहाँ भी T ही होगा। तो अब हमको बताइए, यहाँ कह रहा है तो यहाँ देखिए I² खत्म, T और T भी खत्म। तो पहले H का वैल्यू कितना, H का वैल्यू R है, तो अब जो H का वैल्यू कितना हो गया 2R हो गया। इसका मतलब पहले R है तो अब क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सेटिस्फाई करेगा। ये आरआरसी ग्रुप डी 2/9/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 526। 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 12 ओम के कितने प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित किया जाना चाहिए? तो ये सवाल सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसको ऑप्शन से कर लीजिए, आंसर आपको दिख जाएगा। लेकिन ये याद रखना है कि हमको 4 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करना है।
तो 12 ओम का प्रतिरोध है जो समानांतर क्रम में है। तो हम लोग को पता है, अगर हम ऑप्शन 1 नंबर लेते हैं 4 प्रतिरोध, तो 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 4 बोले समानांतर क्रम में है, तो इसलिए ऐसा लेंगे। तो लेकिन हमको प्राप्त क्या करना है 4। तो ये देखिए सबका एलसीएम कितना होगा 12 होगा। तो यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ 4 कट हो जाएगा तो 1/3। तो यहाँ पर देखिए आर का जो वैल्यू आ जाएगा, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। लेकिन हमको कह रहा है 4 ओम का प्रतिरोध प्राप्त है। इसका मीनिंग है कि 4 वाला तो नहीं होगा। अगर हम पहला ऑप्शन नंबर 2 ले लेते, 2 में कह रहा है 2 को प्रतिरोध 1/2 1/2, इसका मतलब 2 कितना होगा 12, इसको कटाएंगे 1/6। तो आर का वैल्यू यहाँ क्या आ रहा है 6। तो हमको यहाँ कह रहा है 4 ओम प्राप्त करना, तो 2 भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है 3, तो एगो आरो ले लेंगे। इसका मतलब सबका एलसीएम कितना होगा 12 होगा, आई कितना होगा 3 होगा। तो यहाँ से 1/4, तो यहाँ आर का वैल्यू आपको क्या दिख जाएगा 4 दिख जाएगा, और आपको 4 ही प्राप्त करने के लिए बोला गया। इसका मतलब है हमको 3 प्रतिरोधक को लेना पड़ेगा। ये आरआरसी ग्रुप डी 2/9/2022 का इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 527, 10 ओम और 20 ओम के 2 प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। श्रेणी क्रम ये याद रखना, यहाँ पे दिया हुआ श्रेणी क्रम में। यदि V1 और V2 क्रमशः ए और बी के सिरों पर विभव पात है और I1 और I2 उनसे होकर प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं, करंट है, तो V1/V2 और I1/I2 क्रमशः क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी वीडियो में किए हैं। तो आपको पता है कि वोल्ट सब जगह बराबरे होगा। अगर हम वोल्ट सब जगह बराबरे होगा, तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा हम सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं, तो आपको पहले हम क्या बोले, इसी को हम निकाल के दिखाते। ओम का नियम क्या है, V बराबर I इंटू R, और आपको पता है ये श्रेणी क्रम में है, तो टोटल R क्या हो जाएगा 10 और 20 30 हो जाएगा। तो हम लोग R का वैल्यू यहाँ दिया है 6 वोल्ट, और I निकाल लेते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए 10 और 20 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 कितना होगा 30, तो I का वैल्यू हम लोग को पता चल जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। ये I का वैल्यू हो गया, करंट हो गया, धारा हो गया। अब हमको कह रहा है कि I1/I2 भी निकालना, इसका मतलब दोनों में वोल्टेज निकालना है। तो अगर हम I1 का अगर बात करें, तो यहाँ I बराबर क्या होगा V/R, और I2 की बात करें, यहाँ भी V/R हो जाएगा। तो इसमें पहला में 6, और अगर हम वोल्ट की बात करते हैं ना, I1/I2, ये देखिए हम कुछ भी लिखें तो आपस में क्या होगा कट जाएगा। इसका मतलब इसका रेशियो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो I1/I2 का वैल्यू कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी और डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी और ए तो कट जाएगा। अब हम लोग वैल्यू निकालने का प्रयास कर लेते हैं V1 और V2 का। अब बताइए यहाँ से अगर V1 का वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, यहाँ से निकाल लेते हैं। तो हमको V1 का अगर वैल्यू निकालना है, तो I का वैल्यू कितना निकल गया 1/5। R1 आपको पता है
चूंकि V1 निकाल ले तो R1 कितना है 10 है। इसका मतलब यहाँ से कट जाएगा, कितना जाएगा 2 आ जाएगा, 5 दूनी 10 और R का वैल्यू कितना निकल गया, ठीक है, R का वैल्यू इतना निकलेगा। फिर V2 अगर निकालेंगे तो ये I का 1/5 और यहाँ कितना है 20 है, कितना हो गया टोटल 4 हो गया। तो हम लोग को V1/V2 तो यहाँ पर लिख देते हैं V1/V2। V1 कितना है 2 है, अब V2 कितना है 4 है, दोनों को कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/2 आना चाहिए। इसका मतलब 1/2 और 1 किसमें, ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जरूर है, लेकिन ये सवाल आपको एग्जाम में 2 बार आ चुका है। और अगर हम आई की बात करें ना तो आई सब जगह बराबर ही होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। और उसका कट कर वैल्यू हमेशा क्या आएगा, एक ही आएगा। इसीलिए हम यहाँ डायरेक्ट एक ले लिया, यहाँ कटाक भी दिखा दी कि दोनों कट जाएगा, अपने आप क्या आंसर देगा, 1 दे देगा। इसलिए 1/2 और 1 इसका सेटिस्फाई करेगा। ये RRC ग्रुप डी 5/9/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 528। 2 एक समान प्रतिरोध 12 वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित हैं। परिपथ में क्षय हुई कुल शक्ति 6 वाट है। कुल शक्ति दिया हुआ 6 वाट। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा क्या होगी, यहाँ देखिए एक वर्ड लगाया है प्रत्येक, तो अलग अलग बताना है। तो हम लोग को पता है कि शक्ति बराबर यानी कि पावर बराबर पहले होता है क्या है, V इंटू आई होता है। तो शक्ति आपको 6 वाट का है और 12 वोल्ट के बैटरी, तो आई निकाल लीजिए। तो यहाँ पे 6 बटे कितना 12, इसका मतलब क्या 1/2। आई का वैल्यू क्या निकल गया 1/2। अब देखिए ये दोनों को मिलाकर 1/2 आया है, तो हमको एक का वैल्यू निकालना, प्रत्येक का निकालना है। तो प्रत्येक का क्या निकल जाएगा, 2 का वैल्यू 1/2 है, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 को किससे भाग दे दीजिएगा 1/2 से, यानी तो 2 से भाग दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब इसको सोल्यूशन कीजिए, ये क्या है 0.25 एम्पियर होगा। है कोई ऑप्शन नंबर आपका 3 सेटिस्फाई करेगा। ये अच्छा क्वेश्चन भी है यहाँ, चूंकि प्रत्येक लगा हुआ है इसलिए आपको ध्यान देने की बात है। ये RRC ग्रुप डी 6/9/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 529। 2 समान बल्ब 4 वोल्ट की बैटरी के समानांतर क्रम में संयोजित है। यदि परिपथ में प्रवाहित धारा 0.2 एम्पियर है तो बैटरी द्वारा क्षय शक्ति कितना है, आपको पावर बताना है। तो आपको पता है कि शक्ति यानी P बराबर क्या आता है V इंटू आई, ये आपका सूत्र होता है। यहाँ से आप सोल्यूशन कर लीजिए। तो आपको 4 वोल्ट दिया हुआ है, तो P यहाँ पे 4 वोल्ट, आई कितना दिया है 0.2। अगर हम इसको भाग देंगे तो 0.8 गुना करेंगे तो 0.8 वाट आएगा। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन नंबर बी। सवाल में कुछ भी नहीं है। ये RRC ग्रुप डी 8/9/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 530। 2 एक समान प्रतिरोध 6 वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर
क्रम में संयोजित हैं। परिपथ में क्षय हुई कुल शक्ति 12 वाट है। प्रत्येक परिपथ में धारा क्या होगी? अभी जस्ट एक सवाल इस प्रकार से हम लोग किए थे, धारा निकालना। तो आपको पता है P बराबर क्या आता है? V इंटू आई। तो यहाँ पे आपको देखिए 12 वाट का पावर है, आपको ये दिया 6 वोल्ट का। आई पहले निकाल लीजिए, ये कितना होगा? 2। इसका मतलब आई का वैल्यू 2 हो गया। तो 2 परिपथ यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ देखिए 2 समान प्रतिरोध का। इसका मतलब प्रत्येक का वैल्यू कितना होगा? प्रत्येक का वैल्यू बोलेंगे तो 2/2, इसका मतलब कितना? 1 एम्पियर की धारा होगी। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 सेटिस्फाई करेगा। ये आरआरसी ग्रुप डी 8/9/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट में आया सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 531। समान मोटाई एवं क्रमशः L और 5L लंबाई वाले 2 तारों A और B पर विचार कीजिए। यदि A और B के प्रतिरोध 1 ओम और 2.5 ओम है तो A की प्रतिरोधकता और B की प्रतिरोधकता का अनुपात निकालना है। इजी क्वेश्चन, आप समझिए ध्यान से। तो हम लोग को पता है R बराबर क्या होता है? प्रतिरोधकता गुना L/A होता है। बस इसी से सारा काम हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है समान मोटाई, यानी कि एरिया दोनों का सेम है, लंबाई अलग अलग। एक का लंबाई L है तो दूसरे का लंबाई 5L है। तो हम यहाँ से ये निकालने का प्रयास करते हैं, यहाँ भी R लिख सकते हैं। ये प्रतिरोधकता, एक का लंबाई L ले ली तो दूसरे का हम लोग 5L ले लिए। और यहाँ से एरिया इन दोनों का समान है। जब समान है तो इसको हटा देते, कोई गम नहीं। इसको R1 कर लेते तो इसको R2 कर लेते, इसमें कोई टेंशन है। प्रतिरोधकता का ही अनुपात निकालना था, हम लोग कटाएंगे नहीं। इसका मतलब ये 1 ले लेते, इसको 2 ले लेते। अब देखिए दोनों का प्रतिरोध दिया हुआ है, तो हम यहाँ से प्रतिरोधकता 1 क्या लिख सकते? L/R1 लिख सकते हैं। अब बटे प्रतिरोधकता 2, यहाँ भी क्या लिख सकते हैं? 5L/R2 लिख सकते हैं। अब दोनों का वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पर प्रतिरोधकता 1 बटे प्रतिरोधकता 2, इसी का तुमको रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे ये तो LA है, R1 का वैल्यू कितना दिया है? 1 ओम। ये ऊपर वाला क्या होगा? सबसे नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, तो ये क्या होगा? 2.5 ओम। अब बटे में क्या होगा? 5L है। अगर यहाँ पर 5L है तो ये आपस में L क्या होगा? खत्म हो जाएगा। अब इसको उड़ाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? 25 और यहाँ 5 है तो ये 0 बैठा दीजिए। इसका मतलब क्या? 1/2। तो अब देखिए रेशियो क्या आ रहा है प्रतिरोधकता का? तो यहाँ कह रहा है A की प्रतिरोधकता और B की प्रतिरोधकता का अनुपात कितना होगा? तो 1:2 होगा। इसका मीनिंग है कि 1:2, 1/2 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 सेटिस्फाई करेगा। ये आरआरसी ग्रुप डी 8/9/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 532। 4 ओम का एक प्रतिरोध A और 6 ओम का प्रतिरोध B1 2 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। A और B के सिरों पर विभव पात बताना है, क्रमशः क्या है। तो पहले आप कुल प्रतिरोध तो निकाल लीजिए। यहाँ करे 4 और 6,
और दोनों किसमें जुड़ रहा है, श्रेणी क्रम में। तो आपको पता है श्रेणी क्रम में क्या आता है, अगर आर का हम टोटल वैल्यू निकालें तो इसका मतलब समतुल्य प्रतिरोध जिसको कहते हैं, समतुल्य प्रतिरोध अगर हम निकालें तो R1 प्लस R2, इसका मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 4 प्लस 6, इसका मतलब 10 हो जाएगा। ये R का वैल्यू 10 निकल गया। अब आपको पता है कि V बराबर क्या आता है, I इंटू R। तो आपको V पता है 2 वोल्ट, I आपको पता नहीं, ये 10 है, कट जाएगा तो I का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। ये I का वैल्यू आ गया। लेकिन इसमें कह रहा है A और B के सिरों पर विभव पात बताने की V का वैल्यू निकालना है। तो A में अगर हम बात करें, अगर A में विभव कितना होगा तो V बराबर क्या होता है, देखिए V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। तो एक बात बताइए, A में अगर विभव बोलेंगे तो I का वैल्यू कितना निकल गया, 1/5, और R1 कितना दिया है, 4 दिया। और अगर हम B में अगर विभव की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, 1/5 गुना कितना, B का कितना है, 6। तो अब हम दोनों को सॉल्यूशन कर लेते हैं, जो भी वैल्यू आएगा 4/5, तो इसका वैल्यू कितना 0.8 है, 6/5 इसका वैल्यू कितना 1.2 आ जाएगा। इसका मतलब 0.8 और 1.2 आंसर आना चाहिए। कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सेटिस्फाई कर रहा है। ये RRC ग्रुप डी 22/8/2022 का इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 533। एक चालक तार का प्रतिरोध 15 ओम है। यदि उसी पदार्थ और समान लंबाई का, लेकिन पहले वाले तार की 1/3 त्रिज्या का एक और तार लिया जाता है, तो दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा, ये कहना चाहे। तो हम लोग को पता है R बराबर क्या था, प्रतिरोधकता गुना L/A। अब कह रहा है एक चालक तार का प्रतिरोध 15 एम्पियर है, तो इसका हम मान लेते हैं, इसका हमको 15, और ये P है। यदि उसकी पदार्थ और समान लंबाई, पदार्थ भी एक ही रहे, लंबाई भी क्या रहे, समान रहे, तो कोई फर्क नहीं। अब कह रहे लेकिन पहले वाले 1/3 त्रिज्या का एक और तार लिया जाता है। पहले का जो त्रिज्या है उसका 1/3, अगर हम इसको त्रिज्या यहाँ पे फिट करेंगे तो πr1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो त्रिज्या 1 है, तो अगर हम इसको 1 यहाँ पे मान लेते हैं त्रिज्या, तो उसका 1/3 होगा। कहाँ पे, तो यहाँ पर कह रहा R बराबर प्रतिरोधकता, L तो वही होगा, लेकिन इसमें क्या होगा 1/3 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ 1 है तो इसका 1/3 होगा। तो अब बताइए ध्यान से, क्या हम लोग इसको हम क्या 1 का स्क्वायर 1 होगा कि नहीं, इसका मतलब पाई हो गया। तो इतना का वैल्यू आपको कितना दिया है, 15। तो यहाँ भी तो आपको वैल्यू दिया हुआ है ना, इसका मतलब R बराबर कितना हो जाएगा, तो इतना का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15। और नीचे में क्या होगा 1/9, ये 9 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो 15 गुना कितना होगा 9। इसका मतलब अब जो R निकलेगा 135 ओम निकलेगा। कोई ऑप्शन है, 45, 5, 60, अब 4 नंबर आपको ऑप्शन दिख रहा है, 135 ओम। ये RRC ग्रुप डी 9/9/2022 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में 533 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। इससे अब आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा।
इससे अगर हमारा आपको वीडियो अच्छी लगी, सलूशन आपको अच्छा लगे, तो आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दें। इस चैनल पर आपको कंप्लीट साइंस का पोर्शन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।